नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 लेकर आए हैं। हम आपके लिए अलग अलग जगह से अलग अलग प्रश्न पत्र ला रहे हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। बोर्ड परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इन अन्य महत्वपूर्ण मॉडल पेपरों के अंतर्गत आ जाते हैं और आप देखेंगे कि किस प्रकार के पेपर आते हैं, किस प्रकार से इनको पूछा जाता है और किस प्रकार से आपको आंसर देना होता है। तो आप जितने ज़्यादा मॉडल पेपर हल करोगे उतना आपका पेपर अच्छा जाने की अच्छी उम्मीद रहेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें दे रखा है समय 2 घंटे 45 मिनट, कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 80 नंबर। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मॉडल पेपर 6 इस पे लिखा हुआ है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। भाग ए का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, भाग बे का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, भाग से का प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और भाग दे का प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भाग ए की। इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनींद्र नाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर आएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो 1915 में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लाल पीली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो उड़ीसा। किसमें पाई जाती है? उड़ीसा में। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1992 में। सिरस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? पुलिस, रक्षा, कृषि, शिक्षा। तो शिक्षा आएगा इसमें। कपास से कपड़ा बनाना कौन से क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीय क्षेत्र की। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव। G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? विकसित देशों का। निम्न में से नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है? मेयर, सभापति, राज्यपाल, सरपंच। तो मेयर कहा जाता है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत के कुल प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है? 33%। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। अगला है, निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और उससे पहले आता है रिक्त स्थान। भारतीय संघ ने किसी भी धर्म को खालिस्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया है, राष्ट्रीय धर्म के रूप में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। बांधों के संरक्षण हेतु खालिस्तान चलाया जा रहा है योजना। निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैक्टिंग क्या है? वुड्स बैंड की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। अगला है, राजस्थान के अर्धशुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? पांचवा है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? छठा है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? सातवां है, आनंदमठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आठवां है, संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य बताइए। नवा है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? 10वां है, जैव संसाधन और अजैव संसाधनों का एक एक उदाहरण दीजिए। 11वां है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं? 12वां है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस प्रकार से की जाती है? अब आता है भाग बे और सीमा। उत्तर सीमा है 40 शब्द या हम 50 शब्द भी कह सकते हैं। संघीय एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में कोई 2 अंतर बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड को किस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया? छठा है, 1909 में महात्मा गांधी 1909 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति क्यों अपनाई? सातवां है, मरुस्थलीय मृदा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
8वां है जोल वेराइन के विषय में आप क्या जानते हैं। 9वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 10वां है सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। 11वां है सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है, बताइए। 11वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद 12वां। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए इसकी 4 विशेषताएं बताइए। 13वां है भारत सरकार की भाषा नीति को संक्षिप्त में बताइए। 14वां है साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां है रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की प्रमुख बातों को स्पष्ट कीजिए। 16वां है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अगला भाग आता है सह और उत्तर सीमा है 100 शब्द। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को लिखिए। अथवा में दे रखा है जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ था, स्पष्ट कीजिए। 8वां है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। इसमें अथवा में दे रखा है बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। 19वां क्वेश्चन है राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अथवा में दे रखा है जल संसाधनों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए 3 सुरक्षा उपाय बताइए। 20वां क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता की विशेषताएं लिखिए। अथवा में है वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य लिखिए। भाग दे आता है इसमें 21वां क्वेश्चन है रोलेट एक्ट क्या था। गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध एवं ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। आगे 22वां क्वेश्चन आता है नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में दे रखा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन है दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। जैसलमेर, दिल्ली, गया, कच्छ की खाड़ी या फिर नागपुर, जयपुर, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो ये आज का 6वां मॉडल पेपर था जिसमें एसएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस प्रकार का पेपर आएगा ये सभी आपको बताया है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको अवश्य बताएं, कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करें और जो हमारे चैनल को पर नए जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।